हम लोग आज क्या करेंगे, लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन से रिलेटेड 1 मार्क के या 2 मार्क के किस किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन? सबसे बड़ा रीजन क्या है, बिकॉज इट रिप्रेजेंटिंग लाइन। क्या करता है ये, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके पॉसिबल एक एक मार्क के क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। पहला 1 मार्क का क्वेश्चन जो मे भी एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे आपको एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है। फॉर द गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ y इज इक्वल टू 3। आपको x का वैल्यू या y का वैल्यू दोनों में से एक का वैल्यू दिया रहेगा और आपको दूसरे का वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो 1 मार्क का सम्स है, तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं भी सॉल्व कर सकते। डायरेक्ट अगर आ रहा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या करना है, y इज इक्वल टू 3 है, सो पुट y इज इक्वल टू 3, सो आपको जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू जाएगा 5 माइनस 3, x इज इक्वल टू हो गया 2। क्लियर? ठीक है, अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इफ x is equal to minus 3 and y is equal to 8, ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, या 4x 2y is equal to 8, ये आपको ऐसे इक्वेशन दिए हैं। आर दी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है यहाँ, 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हो, सेकेंड थिंग है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है। डिसाइड ऑन विच एक्सिस, decide on which axis it is parallel. Decide on which axis it is parallel. आपको इक्वेशन दिया है और बताना है कि ये दोनों इक्वेशन में, जो भी दोनों इक्वेशन हमने बनाए हुए हैं, आपको बताना है कि ये जो इक्वेशंस है ये किस एक्सिस के पैरेलल है। पहला मेरा इक्वेशन क्या दिया, x इज इक्वल टू माइनस 3, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 2y इज इक्वल टू 8, और बताना है कि कौन से एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो, अगर इधर x का वैल्यू दिया रहेगा तो ये हमेशा पैरेलल होगा y के, और अगर y का वैल्यू दिया रहेगा तो हमेशा पैरेलल होगा x के। ठीक है, सो इक्वेशन और लाइन x इज इक्वल टू माइनस 3 is parallel to which axis, y axis, और 2y is equal to 8 is parallel to किसके पैरेलल है, x axis। x है तो y के पैरेलल होगा और y है तो x के पैरेलल। क्लियर, समझा इतना? और क्या एक पॉसिबल क्वेश्चन पूछ सकता है,
Positive y axis, sorry, this is positive x axis, positive y axis, negative x axis, नेगेटिव y एक्सिस, ये आपका एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें आपको बोल सकता है, वैसे तो नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही रेयर पूछे, बहुत ही रेयर मतलब रेयर केस में है, इस टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लेकिन ये टाइप का जो अभी मैं बता रहा हूं आपको रेयर पूछ सकता है। जैसे कि अगर आपको ऐसा पूछे कि राइट a equation of a line, write a equation of a line right side of y axis and at a distance of 5 unit. Write a equation of a line right side of a y axis के right side and at a distance of 5 unit. तो देखो ये हमारा y एक्सिस है, ये वाला जो साइड है ये राइट साइड है, ये वाला जो साइड है ये लेफ्ट साइड है, ये जो है ये अबव है और नीचे वाला साइड क्या है, बिलो साइड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन राइट साइड ऑफ अ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के राइट साइड होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या बोला, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, 5 यूनिट के डिस्टेंस पे भी होना चाहिए। तो जो भी मेरा लाइन होगा वो यहां से कहीं जाएगा, ऐसे मतलब एक्स एक्सिस को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को 5 पर इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यही राइट की जगह पर अगर आपको लेफ्ट दिया रहता, राइट की जगह पर अगर लेफ्ट साइड दिया रहता तो यहां से कहीं इंटरसेक्ट करता, ठीक है। मतलब x इज इक्वल टू -5 को इंटरसेक्ट, ठीक है। अब समझो कि यही राइट या लेफ्ट की जगह पर आपको अगर अबो या बिलो पूछा रहता, सेम क्वेश्चन देखो, राइट इक्वेशन ऑफ अ राइट लाइन, राइट की जगह आपको अबो दिया रहता, अबो एंड इसकी जगह पर एक्स एक्सिस की वाई की जगह पर आपको दिया रहता एक्स एक्सिस, ठीक है। राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन अबो दी एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। तो उस कंडीशन में जो मेरा लाइन रहता वो कहां से जाता था, अबो मतलब यहां कहीं से इंटरसेक्ट करता, ठीक है। ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 5 यूनिट बोला है तो y इज इक्वल टू 5, और अगर वही बिलो बोला रहता तो y इज इक्वल टू -, ठीक है। ये आप लोग के 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे बन सकते, ठीक है, 1 मार्क के ऐसे क्वेश्चन बन सकते। अब टफेस्ट कंडीशन में 1 मार्क के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, सपोज करो आपको मैं 2 इक्वेशन दे रहा हूं, a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x b2y इज इक्वल टू c2। ये आपको 2 इक्वेशन है, दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब 2 आ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन क्या है, हैविंग
वन सोल्यूशन having infinite of many solution and no solution, ये तीन कंडीशन आता है, ठीक है। हैविंग वन सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन है, हैविंग इनफाइनाइट ऑफ मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, और हैविंग नो सोल्यूशन, ठीक है। ये तीन कंडीशन आपको इसमें पूछता है, तो इसमें हम लोग रेशो देखते हैं, ठीक है। हैविंग, पहले ये देखते हैं, हैविंग इनफाइनाइट ऑफ मेनी सोल्यूशन। मेनी सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो भी मेरा लाइन है, ये एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, जो भी मेरा लाइन रहेगा, एक लाइन ऐसा रहेगा तो दूसरा लाइन क्या रहेगा, दूसरा लाइन उसी का एक्सटेंशन रहेगा। मतलब दोनों लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जब इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि एक दूसरे का क्या है, वो एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन जैसे मैं एक आपको लिख के दे रहा हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरा लिख दे रहा हूं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इस टाइप का मैं बता रहा हूं। तो इसमें देखो दोनों सेम लाइन है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो मैंने डबल कर दिया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, या इसी को मैं ऐसा लिख देता हूं 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो सब लाइन क्या है, सेम है, तो ये दोनों लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो भी इक्वेशन होते हैं, इनका क्या आएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सबका रेशो क्या होगा, सेम होगा, रेशो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर रेशो सेम हो जाएगा, रेशो अगर सेम हो जाता है, तो ये जो लाइन है वो मेरी लाइन क्या हो जाएंगी, इनका हैविंग मेनी सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन पैरेलल लाइन का आता है। पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, एक लाइन आपका इधर से जाएगा तो दूसरा लाइन इस साइड से चले जाएगा, मतलब एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो उसका कंडीशन क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ये इसका क्या होगा, हैविंग नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन, ठीक है। और लास्ट आएगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर रेशो सेम नहीं है, c1 c2 को देखेंगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा होता है तो इसका क्या होगा, हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या बोलता है, हैविंग वन सॉल्यूशन, यहां से देखते हैं, हैविंग इनफाइनाइट ऑफ मेनी सॉल्यूशन, फर्स्ट ये कंडीशन पढ़ो, दूसरा क्या है, नो सॉल्यूशन, और तीसरा ओनली वन सॉल्यूशन। इनफाइनाइट ऑफ मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सेम लाइन होगा, सिर्फ एक दूसरे का एक्सटेंशन होगा। तो सेम लाइन में क्या होगा, रेशियो सेम आ जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि हैविंग नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कब नहीं बनेगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब नहीं करेंगे, जब क्या हो गई है, पैरेलल। तो पैरेलल लाइन कब बनेगा, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू जाएगा b1 अपॉन b2 के, और नॉट इक्वल रहेगा किसके, c1 अपॉन c2। तो अगर ऐसा आ गया तो ऐसा आया तो ये क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक सिंगल सॉल्यूशन आएगा, मतलब लाइन एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी, तो उस कंडीशन में क्या आएगा,
कि a1 अपॉन a2 इट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b। थैंक यू टू वॉच माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का शेयर करें। और जल्द ही मैं इसमें बोर्ड के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डालने वाला हूँ। सो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके रखें ताकि आपको चीज़ें जल्द से जल्द मिले।